जय माता दी। आज की कहानी, भगवान है तो भूत भी है, भूतों को भी मानना ही होगा। देखिए, बात है आपके साहिबाबाद राजेंद्र नगर की। बिल्कुल एक्चुअल तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कहाँ की है, क्योंकि देखिए मैं जो लाती हूँ वो सच लाती हूँ, उसमें सच्चाई है। कोई झूठी कहानियाँ मैं नहीं आप लोगों को सुनाती। तो ये जो एक सोसाइटी है, वहाँ एक सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में जो है थर्ड फ्लोर पर एक बहुत अच्छी, हम कह सकते हैं, एनर्जी रहती है। हम उसको एंजल भी कह सकते हैं, या हम उनको कुछ भी कह सकते हैं, मतलब जिन्नात भी कह सकते हैं। लेकिन वो जो भी चीज़ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत अच्छी है। अच्छा, जो नीचे है ग्राउंड फ्लोर में, वो बहुत ख़राब एनर्जी है, बहुत गलत चीज़ है। मतलब वो चीज़ ऐसी है जो आपकी जान ले सकती है, इतनी ख़तरनाक चीज़। तो जब मैं वहाँ रहती थी, मैं सबसे पहले ऊपर रहती थी, थर्ड फ्लोर पर। शायद मैंने सुनाया है आपको, अगर सुनाया तो ठीक है, वरना मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। वहाँ पर क्या था एक्चुअल में कि मेरा बेटा रात को बोला कि मतलब हम लोग जब वहाँ रहते थे तो शुरू से मेरे जो घर में एक परमानेंट नौकर रहता था, उसको हमेशा दिख लगता था। लेकिन वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसी तब 15-16 साल का लड़का था। वो हमेशा मुझसे कहता था कि मैम आप जो है इतनी सुबह उठ के मतलब मत झाड़ू लगाया करो, या आप मत उठा करो, मैं उठ के लगा दूँगा। अब मुझे तो पता था कि मैं तो नहीं उठती हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा बेटा डिनर के लिए, हम लोग गए, ठीक है, हम डिनर के लिए गए, तो लौटते पे हमको 10 बज गए। 10 बज गए। तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, वो अंदर रूम में एसी चला के, और ऊपर उन्होंने लॉक लगाया अपने अपने रूम का, और फिर बाहर, मतलब मेन ड्राइंग रूम के बाहर का जो गेट होता है, मेन गेट बंद किया। उसके बाद अपने रूम का गेट बंद करके भी वो सो गए। अच्छा, अब क्या होता है कि हम लोग आते 10 बज जाते हैं। हमने बेल बजाया, नहीं गेट नहीं खुला। फिर गेट बजाया, भाई बजाते बजाते 5 मिनट हो गए, गेट नहीं खुला। हम लोग वहीं बैठ जाते हैं। हमारे आसपास के जो फ्लैट के लोग हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं आज तो आप लोग परेशान हो गए, गेट नहीं खुल रहा है। कोई नहीं, पानी की बोतल वो लोग दे देते हैं। अब हम लोग जो है उसको पी के बैठे रहते हैं। 11 बज गए, फिर एक बार कोशिश की खुल जाए, नहीं खुला। ठीक है, 12 बज गए। जब 12 बज गए तो क्या था कि हम लोग फिर छत पे चले जाते हैं। तो किसी का बहुत बड़ा एसी आया, मतलब सॉरी फ्रिज आया था, तो उसका डब्बा पड़ा हुआ था। मेरा बेटा छोटा था तो मैंने उसको उस पर लिटा दिया, और मैं अपने उससे बोली, नौकर से, मैंने कहा भाई आज तो बेटा बस छत पे बैठे बैठे रात काटनी पड़ेगी। 12:30 एक बार वो नीचे गया, बोले मैम मैं एक बार कोशिश करता हूँ, शायद ये खुल जाए। उसने फिर कोशिश की, बैल बजाई, गेट बजाया, लेकिन नहीं खुला। फिर 1 बजे रात के, 1:30 बज गया, हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आके फिर कोशिश करते हैं, बैल बजाते हैं, गेट पीटते हैं, लेकिन नहीं खुलता है। तो फिर हम हार के जब हम वापस आ रहे थे, मतलब गेट पे से, मैंने कहा चल भैया, अब बेटा ये जो है नहीं खुलेगा, पूरी रात छत पे हमें काटनी पड़ेगी। तो हमें क्या हुआ, खट की आवाज़ हुई, जैसे एकदम गेट खुलता ना, खट से दीना। अरे वो तो खुश हो गया, बोले मैम सर उठ गए। ठीक है, हमने गेट खोला, कोई भी नहीं, अंदर का भी गेट बंद, मतलब कोई था ही नहीं। और गेट हमारा खुल गया, जैसे किसी ने गेट, अच्छी से आवाज़ हो रही थी कि गेट खुला। अब क्या था, फिर हम लोग जो थे दूसरे वाले रूम में आके लेट गए। मुझे थोड़ी देर तो मेरे दिमाग ने काम नहीं करा, कि 1:30-2 बज गए थे, तो हम लोग, नींद बहुत तेज़ आ रही थी, हम लोग सो गए। एक बार मैंने देखा कि कोई एकदम, जैसे कोई जाता है ना आपके कमर के पीछे से भाग
एक तो जल्दी से कोई चला जाए, आपको लगे कि अभी तो कोई गया, इस तरीके से मैंने देखा। मतलब मुझे काफ़ी बार वहाँ कुछ लगा, लेकिन जो भी था हमेशा वहाँ चंदन की खुशबू आती थी। तो मेरे साथ जो लड़का रहता था, हमारा जो नौकर था, वो कहता था मैम ये जो चंदन की खुशबू आ रही ना, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप मांग लीजिए जो आपको चाहिए, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, कि ये अच्छी चीज़ें होती हैं। तो हम अक्सर मांगते थे, तो और विश्वास करना हमारी विश पूरी होती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, हम लोगों ने वहीं पर एक मकान लिया। तो मतलब हमने सोचा चलो जाना तो है, और जिसका घर था वो भी हमें खाली कर बोले आप खाली कर दीजिए। तो उसी बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर का मकान खाली था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि एक काम करते हैं, हम नीचे ही ले लेते, क्योंकि 3 महीने बाद तो हम लोगों को जाना ही अपने घर में, क्योंकि वहाँ रेनोवेट काम चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन वहाँ जो लोग थे, कुछ नीचे मेरी जो जिनसे अच्छी सी फ्रेंडशिप हो गई थी, बोली भाभी जी आप ना इस फ्लैट में मत जाना, ये फ्लैट बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इसमें जो भी गया है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा, ये ठीक नहीं है ये फ्लैट। मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा ये फ्लैट सही नहीं है, और ये लोग कह रहे हैं कि आप इसमें मत लो, ठीक नहीं है। पर बोले नहीं 2-3 महीने की बात है, ठीक है, हम कहाँ सामान इधर उधर करेंगे। मतलब 3rd फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग आ गए। अब आप ये देखो, जब हम नीचे आ गए, हमारे बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो गए। एक दिन मैं अपने किचन में खाना बना रही थी, और हमारा पीछे ड्राइंग रूम था। मैंने अपने ड्राइंग रूम के कोने में देखा कि एक काली सी परछाई, बिल्कुल काली आकृति खड़ी है। मैं डर गई, मुझे मतलब बहुत घबराहट हो गई। तो मैंने फटाफट गैस बंद करी, मैंने रोटियां ही नहीं बनाई, मैं अंदर जाके बैठ गई। मैंने उसको फर्स्ट टाइम जब देखा, बहुत काला, बिल्कुल काला साया। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि अगर कोई काला साया दिखता है तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। फिर मुझे ऐसा लगा, मुझे मतलब हर समय वहाँ पे वो चीज़ खड़ी दिखाई देती थी कि काला साया, ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, ऐसी 4-4.5 फुट तक का होगा, इतना बड़ा, 4.5 फुट की कोई आदमी मतलब खड़ा है, काला बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने अपना सामान वगैरह वहाँ शिफ्ट करा। लेकिन आप देखिए कि मेरे पति की जान बड़ी मुश्किल से बची। पूरी कहानी मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन एक ही बिल्डिंग में 2 चीज़ें रहती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। एक अच्छी शक्ति, एक बुरी शक्ति। एक वो जो मदद करती है, एक वो जो बिल्कुल किसी का नुकसान करती है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद एक और फैमिली आई, वो वहाँ बहुत परेशान रही। तो मुझसे वहाँ लोग कह रहे थे कि आप तो रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन इसमें जो भी आता है वो परेशान हो जाता है। तो क्या होता है कि क्योंकि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, देखिए मैं अपनी माता रानी को बहुत मानती हूँ, भगवती की जोत चलती है, पूजा होती है, तो शायद वो चीज़ें भी अच्छे लोगों को पहचानती हो, तो उन्होंने हमें परेशान ना किया हो। लेकिन हमारे लिए वो बहुत अच्छी थी। वहाँ से बहुत सारे कार्य हमारे सिद्ध हुए और बने, लेकिन नीचे नहीं बने। तो चीज़ों का फ़र्क होता है, एक ही जगह, एक ही ज़मीन, एक ही सोसाइटी, अच्छी चीज़ और बुरी चीज़, अच्छे भूत और बुरे भूत, दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। आगे जो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी ना, मुझे नहीं पता, बहुत से लोग हैं ऐसे जो विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे, बहुत से लोग ऐसे जो विश्वास नहीं करते हैं। तो मैं यही कहूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और विश्वास कीजिए, आपके मिलने वालों के किसी ना किसी के जीवन में ये घटनाएं ज़रूर हुई होंगी। अगली कहानी में फिर आपसे जल्दी मिलूँगी एक नई सच्ची कहानी के साथ। जय माता दी।